लूसीफर एक उच्च पद का स्वर्गदूत था, जिसे अक्सर मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता था। वह अपनी खूबसूरती और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वह परमेश्वर का बनाया सबसे खूबसूरत और बेमिसाल स्वर्गदूत, और उसी बात से उसमें घमंड आ गया था। लूसीफर अब नहीं चाहता था कि वह परमेश्वर की आराधना करे, वह अब चाहता था कि वह परमेश्वर की जगह ले ले। लूसीफर के अंदर अब जरा भी नम्रता नहीं बची थी। उसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है, मगर परमेश्वर उसे स्वर्ग से लात मारकर निकाल देते हैं। वह सीधे धरती की तरफ गिरता है और गिरते गिरते उसकी सुंदरता हैवानियत में बदल जाती है। उसका नाम लूसीफर से शैतान पड़ जाता है, जिसका मतलब धोखेबाज है, क्योंकि वह इस दुनिया के लोगों को धोखे में रखता है। तो दादी जी, क्या वह आज भी इस दुनिया में है? बेटा, वह दुनिया के अंत तक यहीं रहेगा। उसका न्याय पहले से ही हो चुका है। परमेश्वर उसे नरक के उबलते पानी में डाल देंगे। आओ बेटा, कल तुम्हें काम पर जाना है और अब तुम बड़े हो गए हो। कब तक एक ही कहानी हर दिन सुनाओगे? मुझे यह कहानी बहुत पसंद है दादी। मोहित हर दिन अपनी दादी से लूसीफर की कहानी सुना करता था। अगले दिन मोहित अपने काम पर जाता है। उसकी सैलरी बहुत कम थी। वह अपने काम से लौट के आया करता था और वह बस उसी तैयारी में रहता था कि कब उसका काम खत्म हो और वो अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी से मिलने जाए। तुम 6 बजे छूटते हो और 6:20 तक इस गार्डन में आ जाते हो, और मुझे अपना काम जरा भी पसंद नहीं। नंदिनी, यह कॉल सेंटर का काम करने में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मोहित और नंदिनी आइसक्रीम स्टॉल पर आइसक्रीम खा रहे थे, तभी बड़ी महंगी कार वहां से गुजरती है। वाह, कितनी अच्छी कार्स है ये सब। काश मोहित हमारे पास भी ऐसे कार्स होती। मैं घर आ गया। दादी मोहित अपने कमरे में जाकर अपने फोन पर सोशल मीडिया एप्लीकेशन ओपन करता है। उसे सिर्फ कम उम्र में ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग, अमीर लोग जो इस सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते हैं, उनके ही वीडियो दिखाई दे रहे थे। मोहित के दिमाग से कार्स जा ही नहीं पा रही थी। उसे भी वैसे ही दौलत और शोहरत चाहिए थी। मोहित अपनी दादी के पास जाता है। दादी, आपके पास उस लूसीफर की लिखी हुई कोई किताब है क्या? हाँ बेटा, वो मैंने अपने पास छुपा कर रखी है। वो किताब अगर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो अनर्थ हो सकता है। मुझे वो किताब दिखाइए ना दादी प्लीज। मैं मम्मी पापा को भी नहीं बताऊंगा। वो लोग काम से कल लौटते ही होंगे। तुम्हें वो किताब मैं दिखाती हूँ, मगर उसे खोलना मत। उस किताब को तुम्हारे दादाजी ने घर के नीचे कमरे में छुपा रखा है। मोहित अपनी दादी के साथ जाता है। दादी उस बड़ी सी किताब को बंद अलमारी से निकाल कर लाती हैं। उस किताब के ऊपर शैतान का चित्र होता है। इसे डेविल बाइबल कहते हैं। बेटा, इसके पन्ने इंसानों की चमड़ी से बने हैं। इसे कभी खोलना मत। इसके अंदर लिखी हुई भाषा हमारी समझ से बाहर है। फिर भी यह खतरनाक किताब है। अब चलो, इससे पहले कि तुम्हारे माता पिता को मालूम पड़े कि मैंने तुम्हें यह किताब दिखाई है, वापस चलते हैं। मोहित के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह कुछ सोच रहा था। उसे उसकी गरीबी खल रही। मोहित दादी के पास से अलमारी की चाबी चुरा लेता है और रात होते ही उस किताब को बाहर निकालता है। लूसीफर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम स्वर्ग के तो नहीं, मगर इस धरती के मालिक जरूर हो। मैं तुम्हारी आराधना करूंगा। मोहित उस किताब को खोलता है। किताब के अंदर लिखी भाषा मोहित को समझ में आ रही थी। किताब अचानक से हवा में उड़ती है
घर के बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और तभी बीच में ही किताब पेंटाग्राम के बीचों बीच गिर जाती है और किताब से आवाज आती है, जाओ बाहर और किसी एक कुत्ते को मार कर उसका खून लेकर आओ। फिक्र मत करो, तुम्हारी माता पिता को कुछ पता नहीं चलेगा। मोहित बाहर भागते कुत्तों को अपने पास बुलाता है और उसके गले को काट देता है। कुत्ते का कटा हुआ गला वह कमरे में लेकर आता है, उससे खून टपक कर डेविल बाइबल पर गिरता है और उसमें से लूसीफर निकलकर बाहर आ जाता है और मोहित से कहता है, करो मेरी आराधना क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पैसा और फेम चाहिए। यह दो चीजें मुझे दे दो, मैं हमेशा तुम्हारी आराधना करूंगा। मैं इल्यूमिनाट को भी ज्वाइन कर लूंगा। मैं अपने घर से बाइबल हटा दूंगा और तुम्हें ही अपना परमेश्वर मानूंगा। ठीक है, मगर तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सब दे दूंगा, जो भी तुम्हें मांगना है मुझे मंजूर है। अगले दिन मोहित नौकरी से रिजाइन कर देता है और सारे पैसे जमा करके उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मोहित को प्रॉफिट न हुआ हो। मोहित 6 महीने के अंदर ही बहुत पैसा कमा लेता है। एक दिन नंदनी उसे आइसक्रीम की दुकान पर बुलाती है। मोहित, तुमने यह कार आखिर ले ही ली? हाँ, मैंने यह कार ले ली। नंदनी, मुझसे शादी करोगे? अगर तुम्हारे पास यह कार नहीं भी होती तो भी मैं हाँ कहती। मोहित और नंदनी दोनों काफी खुश थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा समय पाया। मोहित नंदनी को घर छोड़कर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि उसके घर से एम्बुलेंस किसी डेड बॉडी को लेकर जा रही थी। क्या हुआ? दादी को कहा था तू? मुझे कितना फोन किया? क्या हुआ दादी को? कहाँ था तू? तुझे कितना फोन किया? हमने मोहित फोन चेक करता है और देखता है कि उसका फोन साइलेंट पर था। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उसका फोन तो साइलेंट किया ही नहीं था। बेटा, तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो टहलने के लिए बाहर निकली थी कि 4 कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। जब तक हम पहुंचे तो तब तक दादी माँ ने दम तोड़ दिया था। मोहित की आंखें भर आई, मगर उसके माथे से पसीना भी बह रहा था। उसका बदन कांप रहा था। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि दिन बीतते जाते हैं। दिन कुछ हफ्तों बाद और 2 गाड़ियों ले लेता है और शहर में काफी मशहूर हो जाता है। घर में एक दिन उसके पिता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी अचानक टीवी खराब होने लगता है और उससे आवाज आती है, क्या थी गलती? क्या था मेरा या मेरे लिए बेहतर था कि मैं नर्क में राज्य करूं? इस धरती के भी कई हिस्सों को मैं संभालता हूँ। टीवी पर लूसीफर को देखकर मोहित के पिता के होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद मोहित की माँ घर आ जाती है। मैं घर आ गई। उसके बाद मोहित की माँ उस कमरे में पहुंचती है। मोहित के पिता की सारी उंगलियां कटी हुई थी और उनके मुंह में उनकी उंगलियां फंसी हुई थी। इस दृश्य को देखकर मोहित की माँ बेहोश होने लगती है। तभी मोहित घर में नई सोने की घड़ी अपने पिता के लिए लेकर आता है। पापा देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। मोहित कमरे में आता है और अपनी माँ को देखता है। क्या हुआ माँ? पापा नहीं? कैसे? मोहित रोने लगता है और पुलिस को फोन लगाता है। उसकी माँ अपने पिता की ऐसी हालत देखकर पैरालाइज हो जाता है। मोहित के पास अब सोचने का भी समय नहीं था कि अब वह क्या करे। मोहित के घर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ जाती है। मोहित की माँ आईसीयू में भर्ती है। वह अपने पिता को खो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन बाद आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं और मोहित से कहते हैं, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपकी माँ नहीं रही। मोहित फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है। मोहित अपने आप को संभालता है और फोन को उठाता है। उस कॉल को उठाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या मैं अभी आता हूँ? मैं अस्पताल में ही हूँ। मोहित 3 में से एक कार
नंदिनी को गिफ्ट कर चुका था। उसे पुलिस का फोन आया था। उसकी कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो चुका था और लड़की बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। मोहित नंदिनी को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वह घर आ जाता है, प्रोग्राम्स बनाता है और प्रोफेसर को वापस बुलाता है और उसके बाद प्रोफेसर वहाँ आ जाता है। मुझे नहीं चाहिए यह पैसा, ये फेम मुझे नहीं चाहिए, ये सब ले जाओ, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, नंदिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब अकेले ही वही मेरी जिंदगी बची है, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्यार नहीं कर पाओगे, तुमने मेरी बात मानी थी। तुमने कहा था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, लेकिन तुमने मुझे यह नहीं बताया था कि तुम यह सब करोगे, मेरे माता पिता को मारोगे। मेरा नाम शैतान है, तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखेबाज मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मेरा नाम बलियल है और मैं तुम्हें आज मेरे साथ ले जाऊंगा। तभी एक नर का दूसरा द्वार खुलता है। मोहित को उसमें नर्क दिखाई देता है। बलियल मोहित को उस द्वार में ढकेल देता है। उसी गर्लफ्रेंड नंदिनी का भी निधन हो जाता है।